Today we are going to start our fourth chapter of economics, that is consumer equilibrium using indifference curve analysis. As we discussed in the previous chapter, what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium वो सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है. दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when given his market income and market price and he plan his expenditure in such a manner to get the maximum satisfaction. अब आता है आपका मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस सेट. अगर हम बात समझें तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग, और इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक जैसा. इनडिफरेंस सेट का मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसे जिसमें हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो. तो इट रेफर्स अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ऐसा लेके चलते हैं विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपको इसका मीनिंग इनडिफरेंस से ही समझ में आ जाएगा. इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक जैसा. एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हमें गुड एक्स को इंक्रीज़ करना है तो गुड वाई क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. ठीक है, कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम हमेशा करना पड़ता है. मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस कर्व. तो ऊपर वाले में सिर्फ आपको कर ये सेट था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व. तो कर्व क्या होता है, एक तरह डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है इनडिफरेंस सेट का. जो आपने इनडिफरेंस सेट ऊपर बनाया उसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो क्या ऑफर करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो देख लीजिए, इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ द कंज्यूमर. इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सब पे क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं. Properties of indifference curve, it slopes downward, it is convex to the origin, higher IC means higher level of satisfaction. आगे हम 2-3 और पढ़ेंगे इसमें. तो ये डाउनवर्ड क्यों होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का करना पड़ता है, हमें कम करना पड़ता है. इट हैपन्स ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रीफरेंस. एंड व्हाट इज मोनोटॉनिक प्रीफरेंस? मोनोटॉनिक प्रीफरेंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिट कंज्यूम करी और आपने 6 यूनिट कंज्यूम करी, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, 6 यूनिट से. मतलब हायर कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दैट इज कॉल्ड मोनोटॉनिक प्रीफरेंस. तो मोनोटॉनिक प्रीफरेंस क्या है, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो इसने क्या कहा, ग्रेटर कंजप्शन ऑफ द वन कमोडिटी लीड्स टू लेसर कंजप्शन ऑफ द अदर. अगर एक का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है दूसरा कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा. सो दैट आई सी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. इसका कैसा स्लोप है, नेगेटिव है. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एम ओ सी अगर इंक्रीज़ होता है तो वो कॉनकेव, डिक्रीज़ होता है कॉन्वेक्स और कॉन्स्टेंट और स्ट्रेट लाइन. ये चीज़ आपने पीपीसी में भी पढ़ी थी, आपने न्यूमेरिकल्स भी करे थे, है ना. सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द बी. जितना ए को सेटिस्फेक्शन है उतना ही बी को, बिकॉज ए एंड बी आर ऑन सेम आई सी, क्योंकि दोनों कैसे आई सी पे आपके सेम आई सी पे हैं. उसके बाद आप समझिए, डायग्राम शोज दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स. सिंपल सी बात है, हमेशा एक्स को बढ़ाने के लिए किसे कम करना पड़ेगा, आपको वाई को. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ही है. एक बात और समझ लीजिए, कॉनकेव में एम ओ सी क्या हो रहा है, आपका एम ओ सी आपका इंक्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है, इंक्रीज़. देखिए ध्यान से. तो आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स इसकी वजह से है कि डिक्लाइनिंग एम आर एस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, इट इज़ ड्यू टू डिक्लाइनिंग एम आर एस. अगर एम आर एस क्या होगा, आपका कम होगा, तब ये क्या होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा. तो एम आर एस क्या है, बताया था, एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे को जो हम कम करते हैं उसे हम एम आर एस, एम ओ सी भी से ही कहते हैं. It is due to the declining MRS. MRS refers to the rate at which the consumer is willing to sacrifice good Y for good X. तो गुड Y को सेक्रीफाइस कर रहा है किस चीज़ के लिए, गुड X के लिए. हमेशा ऐसा ही होता है, Y को सेक्रीफाइस करते हैं और X को क्या करते हैं हम, इंक्रीज. तो MRS इज इक्वल टू डेल्टा. ये साइन जो होता है ट्राइंगल का, ये डेल्टा होता है. डेल्टा लॉस ऑफ गुड Y अपॉन गेन ऑफ गुड X. तो एम आर एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. तो कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी के हैं. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, देखिए 18 से कितना हुआ, यहाँ पे 10 से कितना हुआ, 7. तो 3 का चेंज आया, चेंज इन वाई. एंड एक्स में कितना चेंज आया, 1 तो 3:1. वाई में कितना चेंज आया, 7 to 5, चेंज कितना आया, 2. उसका कितना आया, 1. 5 से कितना हुआ, 1, चेंज कितना आया आपका, 1. तो 3 to 1. तो ड्यू टू डिक्लाइनिंग एम आर एस आई सी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन. नेक्स्ट पॉइंट इज हायर आई सी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा कंजप्शन करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा इनकम होगी. भाई इनकम की वजह से कंजप्शन करते हैं. तो इसने क्या कहा, द एजप्शंस ऑफ मोनोटॉनिक प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इंडिकेट्स दैट आई सी इन द डिफरेंस मैप कॉरस्पॉन्ड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कर्व हमारा ऊपर जाएगा मतलब हमारे पास उतना ही पैसा है. तो हायर आई सी कॉरस्पॉन्ड टू हायर लेवल ऑफ
सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट आर देख लीजिए इसमें जो पहले वाले डायग्राम में था, और पॉइंट एस देख लीजिए, तो जो सबसे ऊपर होगा तो वही क्या है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देगा। तो आई सी नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिंपल सी बात है, आपने शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक दूसरे की अगर हम बात देखें इसमें, तो कभी भी एक गुड से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर ही नहीं सकता। इसका अपोजिट कंसेप्ट होता है, वाई को टच कर रहा है तो एक्स का जो कंजप्शन है वो ज़ीरो है, और एक्स को टच कर रहा है तो वाई का जो कंजप्शन है वो ज़ीरो है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही गुड से सेटिस्फेक्शन ले पाएँ। तो देख लीजिए, इट शोज दैट आई सी इज टचिंग x axis and y axis. It does not happen because it is not possible to get equal satisfaction by consumption of one commodity. Therefore IC never touch x axis and y axis. ये वाला IC never intersect each other इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कंफर्म कीजिए, ठीक है।